हेलो एवरीवन। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11 का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को जो जैक 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसका कुछ एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो अकाउंटेंसी क्लास 11 का होगा। तो आइए देखते हैं। ये जो है अकाउंटेंसी है पेपर जो है ये आपका अकाउंटेंसी पेपर है और अकाउंटेंसी का क्लास 11 कॉमर्स जो जैक 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या, फुल फॉर्म या फुल नेम ऑफ गैट। गैट का पूरा नाम क्या है? GAAP गैट। गैट का पूरा नाम क्या है? तो गैट का पूरा नाम क्या है? ए नंबर में बोल रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी। बी नंबर में बोल रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सी नंबर बोल रहा है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन। और डी नंबर बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट 2 नंबर में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है हाउ मेनी बीट्स मेक वन बाइट। वन बाइट में कितने बीट्स होते हैं? ए नंबर में 6 है, बी ऑप्शन 2 है, सी में 8 है और डी में 10 है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मतलब एक बाइट में 8 बीट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा? 3 में बोल रहा है क्या, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है? ए नंबर में बोल रहा है हाई कॉस्ट, बी नंबर बोल रहा है एक्यूरेसी, सी में बोल रहा है इनसिक्योरिटी और डी नंबर में बोल रहा है क्या, अनट्रेन्ड कंप्यूटर ऑपरेटर्स। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर एक्यूरेसी। 4 नंबर में कहा जा रहा है क्या, WWW स्टैंड फॉर, मतलब WWW का पूरा नाम क्या है? ए नंबर में बोल रहा है वर्ल्ड होल वेब, बी नंबर में बोल रहा है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, सी नंबर में बोल रहा है वेब वर्ल्ड वाइड और डी नंबर में बोल रहा है वाइड वर्ल्ड वेब। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 4 का बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा क्या, हु इज नो एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। बोल रहा इसमें से फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर हो गया, चार्ल्स बेबेज ही क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? ए नंबर में बोल रहा सागा 220, बी नंबर में बोल रहा परम 8000। राइट आंसर क्या होगा, परम 8000। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था इंडिया में? परम 8000। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? परम 8000। क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर। 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है क्या, विच इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, फैक्स, कीबोर्ड, मॉनिटर। राइट आंसर क्या होगा, कीबोर्ड। सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर। 9 नंबर में आइए। क्वेश्चन नंबर 9,
ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है वो बताना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स माइनस परचेज, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो राइट आंसर होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। नेक्स्ट बोल रहा क्या, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड ऑन। बोल रहा रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स किस पर लगाया जाता है, डेटर पर, मशीनरी पर, क्रेडिटर पर या कैश पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड ऑन डेटर, डेटर पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें से कौन जो है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को इनमें से कौन बताता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, तो बैलेंस शीट। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। 12 में आइए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें से कौन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो बियरर चेक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। प्रोमिसरी नोट ये भी है। अकाउंट पे क्रॉस चेक, इसका राइट आंसर क्या होगा 12 नंबर में, अकाउंट पे क्रॉस चेक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी नंबर होगा। अकाउंट पे क्रॉस चेक जो होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। नॉट लिखा हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, तो 3 पार्टी होता है, ड्रावर, ड्रावी और पेई, 3 पार्टी होता है। राइट आंसर क्या होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया जाता है, करंट एसेट्स पर, इंटेंजिबल एसेट्स पर, फिक्स एसेट्स पर या करंट लायबिलिटीज पर। तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स एसेट्स पर चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। 15 में बोल रहा है जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। अगर हम 50,000 रुपया का मशीनरी कैश खरीदते हैं तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा। पहला बोल रहा परचेज टू कैश, ये नहीं होगा। कैश टू मशीनरी, ये भी नहीं होगा। मशीनरी टू परचेज, ये भी नहीं होगा। मतलब मशीन खरीदेंगे तो मेरे पास मशीन आएगा, कैश जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये राइट आंसर होगा। कितना नंबर, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा क्या, स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर। स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है वो किस लिए क्रिएट किया जाता है। तो स्पेसिफिक रिजर्व किस लिए क्रिएट किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सीक्रेट पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए या नॉन ऑफ दिस। तो स्पेसिफिक रिजर्व है, तो स्पेसिफिक रिजर्व निश्चित ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट होता है। तो 16 का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। 16 के बाद आइए 17 में। 17 नंबर में कहा जा रहा क्या, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करते हैं, ओपनिंग बैलेंस पर, क्लोजिंग बैलेंस पर, मार्केट वैल्यू पर या ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो इसका राइट आंसर होगा ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। 18 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है क्या,
टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को तैयार करने का दो मेथड को बताना है। कौन मेथड है? ए ऑप्शन बोल रहा फाइनेंशियल मेथड एंड टोटल मेथड, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन बोल रहा बैलेंस मेथड एंड फाइनेंशियल मेथड, ये भी नहीं होगा। टोटल मेथड एंड नॉर्मल मेथड, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 18 का डी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में है सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, सस्पेंस अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? ए ऑप्शन है बिफोर ट्रायल बैलेंस, बी है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, सी है आफ्टर फाइनल अकाउंट, डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट कब प्रिपेयर होता है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है क्या यहाँ पर? एक ट्रायल बैलेंस इज अ, ट्रायल बैलेंस क्या है? पर्सनल अकाउंट है? नहीं। रियल अकाउंट है? ये भी नहीं होगा। नॉमिनल अकाउंट? ये भी नहीं होगा। शेड्यूल ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक शेड्यूल ऑफ बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? कस्टमर ऑफ द बैंक, क्रेडिटर बैंक या नन ऑफ दीज? तो कस्टमर ऑफ द बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, 21 का ए नंबर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर में, 22 नंबर में क्या बोला जा रहा? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दीज? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जितना भी लायबिलिटीज है सब कौन अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, हमारा जो अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है वो कौन साइड होता है? तो डेबिट साइड होता है। अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है? डेबिट साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आइए 24 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 जीएसटी स्टैंड फॉर, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट टैक्स, सेल टैक्स नहीं होगा। गुजरात स्टेट टैक्स ये भी नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल्कुल सही ये होगा। गुड्स सप्लाई टैक्स ये भी नहीं होगा। तो 24 का क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। 24 के बाद आइए 25 नंबर क्वेश्चन में, 25 नंबर क्वेश्चन बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी है? कंपनी के लिए, चार्टर्ड बोला चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए या सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए? तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंडेटरी होता है किसके लिए? कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आइए 26 नंबर क्वेश्चन में, 26 नंबर क्वेश्चन में आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 कहाँ लागू होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वैल्यूएटरी और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी में लागू होता है? नहीं। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स? नहीं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बिल्कुल सही, कहाँ लागू होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में। नेक्स्ट बोल रहा है क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें से कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है बॉट फर्नीचर 10,000 फॉर बिजनेस। बी नंबर बोल रहा है क्या? पेड फॉर सैलरी फॉर एम्प्लॉय, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर बोल रहा है पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसमें से सी नंबर जो है पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट ₹10,000 ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। 27 के बाद आइए 28 नंबर क्वेश्चन में, आइए क्या बोल रहा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में इसमें से कौन शामिल नहीं होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ये फाइनल अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये भी फाइनल अकाउंट का पार्ट है। ट्रायल बैलेंस ये फाइनल अकाउंट का पार्ट
नहीं है, इसलिए सी नंबर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट, तो क्या होगा आंसर? ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन, ओपनिंग स्टॉक कहाँ शो किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में? तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है। 29 का ए नंबर। 29 के बाद 30 में आइए, 30 नंबर में आइए। बोल रहा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन है? क्रेडिटर, ये शॉर्ट टर्म है, बीपी शॉर्ट टर्म है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी शॉर्ट टर्म है, तो लॉन्ग टर्म कौन हुआ? डिवेंचर। नेक्स्ट 31 नंबर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म, बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? एट कॉस्ट प्राइस पर, एट मार्केट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 31 का सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में आइए। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इज, फॉर इन्वेस्टर अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है इंपॉर्टेंस किसके लिए रखता है? इन्वेस्टर्स के लिए, ऑडिटर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी नंबर। फिर बोला 33 नंबर में द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, बोला किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर हम ब्रीफ रूप में, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त रूप में अगर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समराइजिंग कहते हैं, पार्टिकुलर कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, या नरेशन। तो अगर हम ब्रीफ रूप से किसी भी ट्रांजैक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो कहेंगे क्या? नरेशन। तो 33 का सी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में आइए। बोल रहा है क्या? इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज मेड, सेल्स बुक में किस चीज का रिकॉर्ड होता है? सेल ऑफ गुड्स का, ऑल कैश सेल्स का, ऑल क्रेडिट सेल्स का, या ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का? तो इसमें ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स राइट आंसर होगा। सेल्स बुक जब भी बनाते हैं तो जितना भी हम गुड्स उधार बेचे हैं उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या होगा? ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। 35 नंबर बोल रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है क्या? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट नहीं होगा, फेवरेबल बैलेंस है। देखिए यहाँ आ गया फेवरेबल बैलेंस, तो 35 का बी नंबर। 35 के बाद 36 नंबर में आइए। 36 नंबर में बोला जा रहा है क्या? When a customer return goods, then he is send a, जब कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो he is send a क्या है? इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या नन ऑफ दी क्रेडिट नोट। इसके बाद बोल रहा क्या? 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन में गुड्स वर्थ रुपीज 5000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एट 3 सैंपल, 5000 का गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट किए किस रूप में? 3 सैंपल के रूप में इन द मार्केट। द जर्नल एंट्री विल बी, जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री विल बी, क्या जर्नल एंट्री होगा? ड्रॉइंग्स टू परचेज नहीं होगा, ये सेल्स टू कैश ये भी नहीं होगा, एडवर्टीजमेंट टू परचेज बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 37 के बाद आइए 38 नंबर क्वेश्चन में। नंबर में आइए। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? इफ गुड्स आर सोल्ड टू रंजन, if goods are sold to Ranjan for rupees 2900 but recorded in the sales book 9200, हम गुड्स बेचे रंजन को 2900 को, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिए 9200,
देन इट विल बी कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, 2900 को हम 2900 का गुड्स बेचे किससे, रंजन से, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड कितना कर दिए 9200, 2900 का बेचे 9200 का रिकॉर्ड कर दिए सेल्स बुक में। तो इसको हम किस प्रकार का एरर बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटरी एरर्स, किस प्रकार का एरर इसको कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा एरर ऑफ कमीशन। इसको किस प्रकार का एरर बोलेंगे, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट 38 नंबर का बी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में आइए, ए मशीनरी इज परचेज ₹20,000 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरा साल के अंत में मशीनरी का वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हम 20,000 का मशीन खरीदे, 20% डेप्रिसिएशन है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% तो 4,000 होगा, ये आया 16,000। अब फिर दूसरा साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20% तो 3200 डेप्रिसिएशन निकलेगा, ये आ गया 800, 12,800। अब ये आ गया, इसके बाद फिर तीसरा साल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 12,800 का 20%, तो 12,800 का अगर हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 12,800 का 20%, 12,800 का 20%, 2560 रुपया। अब 12,800 में से 2560 को माइनस कर दीजिए, आएगा 10,240 रुपया। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर 10,240 है, 10,240 रुपया डी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, 39 का डी नंबर। 39 के बाद आइए 40 में, 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। डूबा हुआ पैसा को अगर हम रिकवर करते हैं, डूबा हुआ पैसा अगर हम रिकवर करते हैं तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा या कैपिटल रिसीप्ट कहलाएगा। डूबा हुआ पैसा अगर हम रिसीव कर लेते हैं तो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगा। इसके बाद बोल रहा है क्या, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, at the end of calendar year, at the end of accounting year, at the end of assessment year या on every दीपावली। फाइनल अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, कैलेंडर ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में या at the end of assessment ईयर में या on every दीपावली या दिवाली। तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर होता है एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। 42 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कैरिज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज इज शोन इन। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसका कैरिज एंड फ्रेट का जो खर्च है उसको कहाँ मेंशन किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में या सस्पेंस अकाउंट में। जब ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, कैरिज ऑन परचेज या फ्रेट ऑन परचेज कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। राइट आंसर बी नंबर होगा। फिर बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, इसमें से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। बोला ए नंबर ऑप्शन है एएलयू को, बी नंबर है सीपीयू को, सी नंबर है मॉनिटर को और डी नंबर है रोम को। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, सीपीयू को। क्वेश्चन नंबर 43 का बी नंबर। इसके बाद बोल रहा 44 नंबर क्वेश्चन में आइए। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या,
Which of the following two digit are used बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम में कोई इसमें से कौन सा दो डिजिट को यूज किया जाता है? 3 और 2 को, 1 और 3 को, 0 और 1 को, और 2 और 1 को। इसका राइट आंसर होगा 0 और 1। बाइनरी सिस्टम में दो डिजिट क्या होता है? 0 और 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है विच क्वालिटीज शुड बी अकाउंटिंग रिपोर्ट? अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाते समय कौन सा क्वालिटी होना चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, या ऑल ऑफ दिस? तो कभी भी हम अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाते हैं तो इसमें सभी प्रकार का क्वालिटीज होना चाहिए। मतलब रिलेवेंस भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, कंप्लीटनेस भी होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 45 में ऑल ऑफ दिस। इसके बाद आइए, बोल रहा है क्या यहाँ पर? द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या स्टेट क्वांटिटी लैंग्वेज, या सर्विस क्वेश्चंस लिस्ट, या नन ऑफ दिस? इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन डैश इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है? तो अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद आइए 48 नंबर क्वेश्चन में। आइए 48 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या? डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट टू इट्स यूजफुल लाइफ। राइट आंसर ये होगा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू इट्स यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 49 प्रोविजन आर। प्रोविजन क्या है? एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, या बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ दीज? बोला इसमें प्रोविजन क्या है वो बताना है। प्रोविजन आर एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रोविजन क्या है? एक प्रकार का प्रोविजन जो है एप्रोप्रिएशन भी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है। राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। 49 का प्रोविजन आर, 49 का बी, 48 का सी। ठीक है, 49 का बी बोथ है। प्रोविजन आर एप्रोप्रिएशन भी होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी होता है। ठीक, 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन में आइए। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ड्रॉ। बोला ए ड्रॉ ए बिल ऑन बी। ए नाम का व्यक्ति बिल लिखा किसके ऊपर में? बी के ऊपर में। ए नाम का व्यक्ति है, एक बिल लिखा बी के ऊपर। ए इंडोर्स कर दिया बिल किसको? सी को। तो बोला था पेई ऑफ द बिल विल बी। तो इसमें पेई कौन है? तो जिसके पास बिल है वही पी है, पेई है। ए बिल लिखा बी के ऊपर में, बी एक्सेप्ट किया, ए को लौटाएगा। अब ए इंडोर्स कर दिया बिल सी को, तो बिल किसके पास है? सी के पास है। तो पेई कौन होगा? सी होगा। आंसर ऑप्शन में देखिए सी कहाँ है? सी नंबर में सी आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन आज का क्लास में करवाया गया। पहला वीडियो में 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया, उसको देख लें। ये दूसरा वीडियो में 50 क्वेश्चन है, एक वीडियो और है जिसमें 50 क्वेश्चन। तो टोटल 3 वीडियो अकाउंटेंसी का MCQ क्वेश्चन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया है। इसको अच्छे तरीक़ा से रिपीट करके अवश्य एग्ज़ाम देने जाएं। आज का क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।